चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन का हम लोग का क्या करना है, प्रयोग करना है। सवाल नंबर पहला बना रहे हैं। सवाल पहला है 135 और 225 का, है ना। यूक्लिड के प्रयोग करने के लिए कहा है। तो यूक्लिड साहब एक फॉर्मूला दिए थे जिसका नाम है यूक्लिड करने का, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, है ना। सॉल्व कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूज क्या करना है, फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। इसमें जो बड़ा जो संख्या होता है वो a का मान होता है और जो छोटा वाला होता है वो b का मान होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो 225 जो होगा वो a के मान होगा, तो 225 को कहाँ रखेंगे, a के जगह, 225 को एक ही जगह और बराबर है तो बराबर देंगे, ठीक है। चलिए b के मान कितना है, 135। चलिए q जो है इसे कितना मरतबे भाग लगाना है, कितना मरतबे भाग लगाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 135 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो भाग इसमें कहा है कि चाहे तो कम लगाना है चाहे तो बराबर, ज्यादा लगाना नहीं है। चलिए एक मरतबे अगर भाग देते हैं तो 135 में 1 से गुना करेंगे और इसमें घटाना है तो कितना बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा। तो 225 में से 135 को अगर घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0, है ना, और 12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया तो 0। चलिए तो शेषफल आपका बचता है कितना है, 90। शेषफल कितना बच गया, 90। ध्यान है। चलिए अब क्या होता है कि एक कट गया, एक क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। अब एक कट गया जब, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसको लाना है। मतलब a का a जब कट जाता है तो a के मान के जगह b का मान आ जाता है। किसका मान आ जाएगा, b का। तो 225 कट गया तो अब लाना है b को a के जगह पे, है ना। तो 135 आ जाएगा अब यहाँ पे, और जहाँ पे b का था मान वहां पे लाना है r का मान को। किसका लाना है, r का मान को, ठीक है। अब क्या करना है कि इससे इसमें भाग देना है, कितना मरतबे लगता है। अगर 90 में 1 से अगर गुना करेंगे, फिर बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं लगाना है, चाहे तो बराबर लगाना है चाहे तो कम लगाना है, ज्यादा लगाना नहीं है। तो 2 से अगर लगा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम 1 से लगावेंगे, फिर कितना से लगावेंगे, 1 से। 1 से लगावेंगे तो 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90, और 135 में अगर 90 को हम घटावेंगे तो कितना बचेगा, 10 होने और 35 होने 45 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 45, ठीक है। चलिए अब फिर क्या बताएं कि 135 यानी कि a का मान तो कट गया, तो फिर अब a की जगह पे कौन आ जाएगा, b वाला मान। कौन आ जाएगा, b वाला। मतलब a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 90 और b का स्थान पे अब कौन आएगा, r का मान, r का मान आएगा 45, ठीक है। अब देखिएगा 2 मरतबे लगावेंगे तो 45 गुना कितना होता है, 90। और जब पूरा पूरी कट गया, 90 में से 90 जाएगा तो शून्य बचेगा, तो शेषफल कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि यहाँ शेषफल क्या हो गया, हाँ यहाँ शेषफल शून्य हो गया। शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। तो जब शेषफल शून्य हो जाता है तो अंतिम में जो आता है, जो b के स्थान पे, है ना, जो भाजक होता है अंतिम में, जो b के स्थान पे आता है, जो अंतिम भाजक, वो क्या कहलाता है, तो HCF कहलाता है। तो इसलिए HCF बराबर जो है कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर दूसरा है आपका, सवाल नंबर दूसरा, है ना, सॉल्व कर रहे हैं। कहता है 196 और 38220 का HCF निकालना है। किससे, यूक्लिड से। किससे निकालना है, यूक्लिड से। तो क्या करते हैं, सबसे बात पहले सिंपल जो आप करते हैं, मासा सीखे HCF 196 से भाग दल करते हैं 38220 से, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगा। ये जो कहता है कि यूक्लिड से क्या करना है, सॉल्व करना है। किससे, यूक्लिड से। यहाँ लगा देंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन।
प्रमेय से। किससे लगाना है? प्रमेय से। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला दिए हैं, कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें जो बड़ा वाला मान है वो ए का हो जाएगा और जो छोटा वाला मान है वो बी का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि ए कहलाएगा, ए का कहलाएगा, बी कहलाएगा, इधर का कहलाएगा क्यू, और जो नीचे बचेगा से आर कहलाएगा। ठीक है, उस प्रकार से आप लोग सीखे थे। अब यहाँ पे सीखना है कैसे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 38,220। कितना हो जाएगा? 38,220 बराबर है तो क्या देंगे? बराबर। ठीक है, अब b के का बोले कि जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो b का मान होता है, तो b के कितना रखे? 196। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, ध्यान देना है कि बार बार बोल रहे हैं क्या करना है, नहीं तो कम लगाना है, नहीं तो ज्यादा लगाना है या बराबर लगाना। देखिए समझिए बात पहले, नहीं तो ज्यादा लगाना है, नहीं तो ज्यादा लगाना है, चाहे तो कम हल्का लगाइए चाहे तो बराबर लगाइए, चाहे तो हल्का कम चाहे तो बराबर, ज्यादा लगाना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप 195 से लगाते हैं, है ना, 10 से 20 से 50 से अगर लगाइएगा तो एकदम बहुत छोटा आ जाएगा ना, क्या जाएगा? बहुत छोटा आ जाएगा। तो आपको लगाना पड़ेगा 195 से। कितना से? 195 से जब लगाइएगा तो पूरा पूरी कट जाता है ना। 195 से लगाइएगा तो यहाँ पे आर के मान जो है शेषफल जो है शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ शेषफल का हो गया शून्य हो गया, शेषफल शून्य हो गया, शून्य हो गया। अब जब शेषफल शून्य हो जाता है तो जो अंतिम भाजक जो बचता है बी के स्थान पे, वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा बाबू? HCF। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार यहाँ भी था, यहाँ पे लगाते तो 195 से लगता है ना, इस प्रकार के आप मतलब सीखे होंगे। यहाँ लगाते तो यहाँ लग जाता है 38,220 आ जाता, ये पूरा पूरी का होता, जीरो बच जाता ना। बचता कि नहीं बचता? इधर वाला का कहलाता है HCF, तो यहाँ वाला का कहलाएगा HCF। चलिए ध्यान है। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, सवाल नंबर तीसरा है, कहता है कितना, तो सॉल्व कर रहा है ना, सवाल नंबर तीसरा को हम सॉल्व करते हैं। सवाल है 867 और 255, है ना, 255 है बाबू, है ना। तो 867 और 255 को क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग को क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से लगा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दिए। चलिए क्या है यूक्लिड बराबर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, बार बता रहे हैं कि ए के मान जो होता है बड़ा वाला होता है और बी के मान जो है छोटा वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा वाला संख्या है वो ए का मान और जो छोटा वाला है वो बी का मान। तो ए के जगह पे कितना रखेंगे से बताओ? 255 रखे कि 867 रखे? 867 रखेंगे। ठीक है, कितना रखे? 867 बराबर है तो बाबू बराबर। बी के जगह पे रखेंगे 255 है, 25 बोल रहे हैं, 255। अब ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा नहीं लगाना है, चाहे तो बराबर लगाना है चाहे तो हल्का कम, चाहे बराबर लगाना चाहिए तो हल्का कम, ज्यादा लगाना नहीं है। अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो ज्यादा कम हो जाता है, 3 से करेंगे तो बराबर हल्का जाएगा, नहीं 4 से करते हैं तो देखते हैं ज्यादा हो जाएगा, ढेर ज्यादा। तो हम क्या करते हैं? 3 से लगावे। क्या करेंगे? 3 से। अगर 255 में अगर 3 से गुना करेंगे, इधर 255 में अगर 3 से गुना करेंगे, 15 के 5 हाथ में 1, और 15 में 16 के 6 हाथ में 1, और 3 6 7, 765 था ना। अब क्या करते हैं, तो ए वाला एरर से घटता है कि नहीं घटता है? चलिए तो 867 से घटा दीजिए, तो 867 से घटाइएगा 765 को, तो बचेगा 201, कितना बच गया? 102। तो आप ये आर जो होता है शेषफल होता है ना, यहाँ पे बचा था 102। अब यहाँ पे एक हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया तो बी के जगह पे कौन आवेगा? 102 आवेगा। कौन आवेगा? 102। ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 255 में अगर 3 से लगावेंगे 300 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 2 से लगावेंगे। क्या करेंगे? 2 से। प्लस रहेगा तो प्लस, ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा
100 2 में 2 से तो हो जाएगा कितना, 2 दूना के 4, 0 के 0, 204 होगा। और 255 में से अगर 204 को अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए, 1 5 है ना, एक कट जाएगा ना। यस सर। कितना बचा बाबू, 51। कितना बचा, 51। फिर कह रहे हैं कि जब एक कट गया, एक के मान जब क्या हो गया, कट गया, ए के जगह पे कौन आवेगा, बी के, ए के जगह पे कौन आवेगा, बी के, है ना। तो आ गया बी के 102 बराबर, अब जब बी के यहाँ आता है तो बी के स्थान पे कौन आवेगा, फिर आर का मान आवेगा। तो एक का मान लगा दीजिए, 2 मरतबे, कितना मरतबे, 2 मरतबे लग जाएगा ना। देखिए यस सर। एक का मान दूना 102। हाँ, तो शेषफल यहाँ पे क्या हो गया, 0। 0। तो यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0। हाँ, यहाँ शेषफल 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। हो गया। अच्छा बाबू, जब 0 जब हो जाता है शेषफल, तो जो अंतिम वाला जो भाजक है आपका, ये जो बी वाला जो मान होता है वही क्या कहलाता है आपका, HCF। क्या कहलाता है, HCF आपका कितना आ गया, 51। समझ में आया सुनो, यस सर। चलिए।